बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 3 जो कि है पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम, आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। इसमें हमारे पास क्या क्या आता है। डिफाइन द टर्म सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, उसके बाद है आइडेंटिफाई द हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू द कम्युनिटी बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम, और लास्ट में हमारे पास है डिस्कस द डिवोल्यूशन प्लान ऑफ 2000। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सिस्टम की कि सिस्टम क्या होता है। यानी सिस्टम का मतलब कोई भी निज़ाम। A system is a set of principle or procedure according to which something is done, an organized scheme or method। यानी सिस्टम हमारे पास एक असूलों का एक ऐसा निज़ाम होता है, एक ऐसा मजमूआ होता है जिसके ज़रिए हम कोई भी काम को मुकम्मल करते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल में अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक बेहतरीन मिसाल है। यानी इस सिस्टम के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गन होते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। तो ये तमाम ऑर्गन मिलकर एक निज़ाम बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसका एक ख़ास काम होता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। तो सेम इसी तरीके से जो हमारे पास सिस्टम होता है वो बहुत सारे सेट का एक मजमुआ होता है जो कि किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड और एक प्रॉपर स्कीम के थ्रू ये काम होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टम। यानी सिस्टम का मतलब कि ऐसा असूल या तरीकाकार का मजमुआ जो किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए किया जाता है वो एक सिस्टम कहलाता है। तो हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम की कि हेल्थ सिस्टम क्या होता है। A health system or healthcare system is a organization of the people, institution and resources that deliver healthcare services to meet the health need of target population। यानी इस बात का क्या मतलब है कि जो हेल्थ सिस्टम या फिर हेल्थ केयर सिस्टम होता है ये लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंस्टीट्यूट होते हैं और डिफरेंट रिसोर्सेज जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज को डिलीवर कर रहे होते हैं और जो कि टारगेट पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ नीड को पूरा करते हैं, उसको हम कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम। इन हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब है कि लोगों की जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर जो हमारे पास इंस्टीट्यूट होते हैं और डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, इन तमाम का मिलकर एक ऐसा निज़ाम कायम करना, इन सब का मिलकर हेल्थ केयर सर्विसेज को डिलीवर करना, जो भी टारगेट पॉपुलेशन है जिनको हेल्थ की नीड है उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करना, इसको कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उसका एक सिस्टम इसकी एक मिसाल है, जिसमें हमारे पास डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की एक मुनज़्ज़म टीम होती है जो कि देहाती इलाकों के अंदर लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर फ्राहम करती है और वहाँ पर डिलीवरी, वैक्सीनेशन और कॉमन इलनेस का इलाज करती है, जो कि हमारे सेहत के निज़ाम का एक हिस्सा होता है। तो यानी हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब है कि ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम जो कि लोगों, ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी रिसोर्सेज हैं जो कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तमाम वो टारगेट पॉपुलेशन को जिनको हेल्थ की नीड है, जो कि नीडी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ टीम की। हेल्थ केयर टीम कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कोऑर्डिनेट देयर पर्टिकुलर स्किल इन ऑर्डर टू असिस्ट पेशेंट और हिज फैमिली। यानी जो हेल्थ केयर टीम होती है ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स पर मुश्तमिल होता है जो अपनी ख़ास स्किल को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसमें हमारे पास डॉक्टर, नर्स, सर्जन, ये मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स पर मुश्तमिल होता है जो कि अपनी अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं पेशेंट और उसके घर वालों की मदद करने के लिए। और इस टीम का मकसद क्या होता है? पेशेंट का इलाज करना, उसकी रिकवरी के लिए बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ केयर प्रोवाइड करना। तो ये हमारे पास एक हेल्थ टीम होती है। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है? इसमें हमारे पास फिजिशियन आता है, सर्जन होता है, नर्स होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होती है, फार्मासिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिशियन जो है उसका क्या काम होता है। फिजिशियन एक डॉक्टर होता है जो कि पेशेंट की डायग्नोस करता है और उसकी जो डिजीज़ है उसको समझने में, उसका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है उसको बनाने में एक अहम किरदार है वो डॉक्टर यानी फिजिशियन का होता है। उसके बाद हमारे पास सर्जन है। सर्जन मतलब स्पेशलाइज्ड इन सर्जरी, यानी सर्जरी में स्पेशलाइज्ड होते हैं और इनका जो काम होता है वो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स मेडिकल इशू होते हैं उनको ऑपरेट करना, उनका ऑपरेशन करके इलाज करते हैं, जैसे कि हार्ट सर्जरी होगी, कैंसर रिमूवल हो गया, तो ये काम हमारे पास सर्जन का होता है। उसके बाद हमारे पास है नर्स। नर्स क्या है? हमारे पास डे टू डे केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट को, जैसे कि मेडिकेशन देना, पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करना, पेशेंट को और उसकी फैमिली को हेल्थ एजुकेशन देना, तो ये तमाम काम हमारे पास नर्स करती है। उसके बाद हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है। पेशेंट की जो रूटीन की ज़िंदगी है उसमें वो मदद करता है, जैसे कि अगर उसे डिसेबिलिटी या कोई इंजरी हो गई है उसके बाद वो अपने काम करने के काबिल किस तरीके से होगा, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसकी हेल्प करता है उसके चलने फिरने में और उसकी डेली की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर वो उसकी रहनुमाई करता है।
उसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रिशनिस्ट। तो न्यूट्रिशनिस्ट क्या है हमारे पास, ये पेशेंट के लिए एक सुइटेबल डाइट प्लान बनाता है जो कि उनकी बीमारी और सेहत के मुताबिक होता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया। तो इन तमाम इश्यूज़ के अंदर वो एक सुइटेबल डाइट प्लान बनाता है पेशेंट के लिए। तो ये न्यूट्रिशनिस्ट का काम है। उसके बाद हमारे पास आता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का जो काम होता है वो मेडिसिन प्रोवाइड करना होता है, उनका सही तरीक़ेकार का समझाता है कि किस तरीके से वो ड्रग देनी है, ड्रग इंट्रैक्शन, साइड इफ़ेक्ट और उनके बारे में गाइडेंस देता है। उसके बाद हमारे पास आता है फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है, रिहेबिलिटेशन में मदद करना, यानी ये थेरेपी एक्सरसाइज के ज़रिए से, इंजरी हो गया, सर्जरी हो गया, तो उसको ये एक्सरसाइज के ज़रिए से मैनेज करते हैं। तो ये काम फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की। तो जो हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होता है वो हमारी कम्युनिटी के लिए काम करता है, यानी कम्युनिटी के अंदर लोगों को हेल्थ अवेयरनेस देता है। पैटर्नल हेल्थ केयर प्रोग्राम में ये अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, हेल्थ टीम मेंबर के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, मैंने यहाँ पर चंद एक एक्सप्लेन किए हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी कम्युनिटी बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम। तो उसमें हम बता रहे हैं कि जो हेल्थ केयर है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसे 3 लेवल पे प्रोवाइड करता है। उसमें हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर है, टर्शरी हेल्थ केयर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर की। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है हमारे पास, इसमें बेसिक हेल्थ यूनिट आ जाता है, रूरल हेल्थ सेंटर्स आ जाते हैं, डिस्पेंसरीज आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक हेल्थ यूनिट की बात करते हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट यानी BHU, ये छोटी छोटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विसेज फ्राहम करती हैं। आमतौर पर ये एक यूनियन काउंसिल के इलाके में सर्व करती हैं। अगर हम इनकी सर्विसेज की बात करें तो ये जो हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट है ये कॉमन बीमारियों का इलाज करती है, वैक्सीनेशन यानी इम्यूनाइजेशन फ्राहम करती है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ यानी एंटीनेटल चेकअप हो गया, डिलीवरीज होगी उसको ये देखती है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन चलाती हैं जो बेसिक हेल्थ यूनिट होते हैं। तो ये छोटी छोटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास स्टाफ होता है वो एक डॉक्टर होता है, एक लेडी हेल्थ वर्कर होती है, एक वैक्सीनेटर होता है और मिडवाइफ होती है। ये हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है रूरल हेल्थ सेंटर। अच्छा, ये जो हमारे पास रूरल हेल्थ सेंटर होता है जिसे हम RHC कहते हैं, ये एक बड़ी फैसिलिटी है जो कि 4 से 5 बेसिक हेल्थ यूनिट पर मुश्तमिल होता है, जो कि सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज भी फ्राहम करता है। अगर हम इसकी सर्विसेज की बात करें तो इसमें हमारे पास इमरजेंसी केयर दी जाती है और माइनर सर्जिकल प्रोसीजर किए जाते हैं। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि इसमें लैब टेस्ट हो गया, एक्सरे टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, तो इनकी फैसिलिटीज़ इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा इसमें मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज भी होती हैं और इसमें रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं मेजर इलनेसेस पर। अच्छा, इसके अंदर स्टाफ कौन कौन से होते हैं, तो इसमें मल्टीपल डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होती हैं, मिडवाइफ्स होती हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। तो ये तमाम जो हमारे पास रूरल हेल्थ सेंटर में आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्पेंसरीज। तो डिस्पेंसरीज भी एक छोटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि बेसिक मेडिकल केयर और जो दवाइयाँ होती हैं यानी मेडिसिन होती हैं उनकी फ्राहमी तक लिमिटेड होती है। और इसके अंदर जो सर्विसेज होती हैं वो कफ हो गया, फीवर हो गया और कॉमन इलनेसेस उनको ये ट्रीट करता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करता है, लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर हमारे पास अगर हम स्टाफ की बात करें तो इसमें हमारे पास डिस्पेंसर होता है, मेडिकल असिस्टेंट होता है, नर्स और LHVs होती हैं। तो ये हमारे पास डिस्पेंसरीज है। पर्पस क्या होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, तो सबसे पहले है कि प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर का मकसद क्या होता है कि बीमारी को होने से पहले ही रोकना। उसके अलावा हमारे पास है वैक्सीनेशन फॉर द फॉलोइंग डिजीज। ये जो हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर का पर्पस है ये डिफरेंट डिजीज की वैक्सीनेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे पास हेपेटाइटिस आ गया, विटामिन ए आ गया, टेटनस, पोलियो, तो ये इनकी वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज की कैंपेन चलाता है और मैटरनल चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर की। तो हमारे पास जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज है इसमें हमारे पास तहसील हेडक्वार्टर यानी THQ आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी DHQ हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। अच्छा, जो सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज हैं इसका पर्पस क्या है, हमारे पास हॉस्पिटल एडमिशन फैसिलिटीज, इसमें एडमिशन की फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, इसमें माइनर सर्जरीज की फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, इसमें ऑब्स्टेट्रिकल केयर और सर्जरीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। दे हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द रेफरल फैसिलिटीज़। तो इनके पास रेफरल की फैसिलिटीज़ होती हैं, यानी तो इनके पास ये फैसिलिटीज़ भी मौजूद होती हैं। उसके अलावा है टर्शरी हेल्थ केयर। टर्शरी हेल्थ केयर के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है,
टीचिंग हॉस्पिटल या फिर कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल उसके अंदर शामिल होता है। तो इसमें हमारे पर्पस क्या है, क्यूरेटिव, यानी बीमारी होने के बाद जो ट्रीटमेंट होती है पेशेंट को वो इसमें प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर टीम होती है हमारे पास, इसमें टीचिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, इसमें मेजर सर्जरीज भी की जाती हैं और रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेवोल्यूशन प्लान 2000। इसमें क्या बता रहे हैं, डेवोल्यूशन प्लानिंग सपोर्ट अवर ऑल कंटिन्यूटी प्लानिंग by addressing how an organization will identify and transfer responsibilities for the performance of essential function to personnel at the alternate location that offer a safe and secure environment in which the essential function can continue when the emergency। कि जो डेवोल्यूशन प्लान है उसका मकसद ये होता है कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो ज़रूरी फंक्शन होते हैं उसको स्मूथली चलाने के लिए कोई भी इमरजेंसी के दौरान किसी दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र कर सकें। यानी इस प्लान का ये मकसद था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेन लोकेशन किसी वजह से अगर काम नहीं कर रही तो किसी और जगह पर उसको ट्रांसफ़र किया जाए और उस फंक्शन को कंटिन्यू रखा जाए। मिसाल के तौर पे अगर किसी हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग के अंदर या नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से या फिर आग लग जाने की वजह से या किसी भी इमरजेंसी की वजह से वो मेन बिल्डिंग जो है वो बंद हो जाती है, तो ये डेवोल्यूशन प्लान हमारी मदद करता है कि जो पेशेंट हैं उनकी जितनी भी मेडिकल सर्विसेज हैं, ज़रूरी सर्विसेज हैं, जैसे कि इमरजेंसी हो गई, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट हो गई, सर्जरीज हो गई या फिर मेडिकेशन हो गई, वो किसी दूसरी सिक्योर जगह पर ट्रांसफ़र हो सके जहाँ ट्रेन स्टाफ और मेडिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल हों, ताकि वो इमरजेंसी के दौरान भी अपनी जो एसेंशियल फंक्शन है उनको वो कंटिन्यू कर सके। On August 2000, the military regime in Pakistan unveiled a local government plan intent toward the strengthening the democratic institution and toward empowering the people at the grassroots. It was argued that the plan would increase access to the marginalized group in society to political, increase participation of ordinary citizens both in the politics as well as the delivery of the services, enhance accountability of the government functionaries as well as the elected member, are improve the delivery of the social services। जो डिवोल्यूशन प्लान 2000 है इसका जो मेन मकसद था वो कम्युनिटी हेल्थ के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस प्लान के तहत जो है लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा एम्पावर दी गई ताकि वो अपने इलाकों में हेल्थ सर्विसेज और कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। अच्छा, इसका जो मकसद था वो ये था कि लोगों की हेल्थ की नीड को पूरा करना। मसलन अगर किसी इलाके में मलेरिया डेंगू का ख़तरा है तो वो जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम और प्रिवेंटिव मेजर को जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकती है। या फिर अगर किसी इलाके में सफाई और सैनिटेशन का मसला है तो वहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर सफाई के लिए वर्क करती है, वर्कर को हायर कर सकती है। इसी तरीके से जो डेवोल्यूशन प्रोग्राम है इसके ज़रिए से जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम है उनको काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। माल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिजीज़ को कंट्रोल करने के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। तो जो डेवोल्यूशन प्लान था उसका ये मकसद था कम्युनिटी के लोगों की हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना और जितनी भी लोकल गवर्नमेंट है वो अपने अपने इलाके के मुताबिक अपने लोगों की हेल्थ को बेहतर से बेहतर की तरफ लेकर। यहाँ तक हमारे पास यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।